हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दें। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यकांत है, आर्मी, सूर्य भानु है, सभी व्यक्ति को नमस्कार बाबू, नमस्कार। और आज प्रेस्टिक सेट 11 है। जो भी बच्चे 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं और नहीं जुड़ पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे सारा वीडियो पड़ा है, उसको देखने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना पड़ेगा। रंग तभी लाएगा जब आप मेहनत करेगा दोस्त। तो आपको मेहनत करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। अगर बिहार पुलिस में अच्छी तरह से नौकरी लेना है ना, या बिहार एसएससी में, तो सिर्फ आपको मेहनत की आवश्यकता है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। अब बहुत आसान भाषा में आपको जीके जीएस सिखाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे लगा रहना है दोस्त। आपका भविष्य उज्जवल एकदम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्त। और हमसे पहले आप लोग क्या करें, टिकअप करने का प्रयास करें और कमेंट में डालें दोस्त, अच्छी तरह से कमेंट में डालें। और हमसे पहले आप लोग कमेंट में डालें दोस्त। हाँ, सोल्व करके हमसे पहले आप लोग क्या करें, वीडियो के एक्सपोज कर ले और सोल्व करके कमेंट में डालें। आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। पहला प्रश्न देखो क्या कह रखा है दोस्त। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो अब देखो 2022 में दोस्त बताओ किसको मिला है। बिहार के सिक्खी घास उत्पादन के लिए है, कि बिहार के एल्किक खटावा वर्ग के लिए है, कि या मिथिला मखाना के लिए है? और उपयुक्त इनमें से एक से अधिक बताओ कौन होगा। अच्छी तरह से बताना दोस्त, आपको ये हो जाएगा। मिथिला मखाना आपका करेक्ट होगा दोस्त। जीआई टैग की आपका स्थापना जो हुआ है ना, जीआई टैग की स्थापना हुई है 1999 में। 1999 में याद रखना, 1999 में ही जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था। एक मैग्सेस पुरस्कार इनको मिला था दोस्त, मैग्सेस पुरस्कार मिला था। मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था? 1965 में। कब मिला था? 1965 में। इसको भी याद रखना है अच्छी तरह से, मैग्सेस पुरस्कार मिला था। अब राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न मिला था। बताओ कब मिला था राजेंद्र प्रसाद को? हाँ, 1962 में। कब? 1962 में मिला था राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था। ये भी आपको याद करना होगा दोस्त, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। G20 की स्थापना 1999 में ही हुआ था, ये भी याद रखना। G20 की स्थापना आपको 1999 में ही हुआ था, ये भी याद रखना। 1999 में ही हुआ था, ये भी याद रखना। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये भी समझने का प्रयास करो दोस्त। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अपनी सीमा साझा कौन नहीं करेगा, समझने का प्रयास करो दोस्त। ये देखो, बिहार और बंगाल
दोनों एक में था दोस्त, और उड़ीसा था, उड़ीसा और झारखंड, झारखंड ये सब सारे एक में थे। अब देखो बिहार और बंगाल, ये दोनों अलग होते हैं। कब अलग होते हैं ये भी बताना, कब होते हैं ये भी बताओ दोस्त। 22 मार्च 1912 को अलग होते हैं। 22 मार्च 1912 को अलग होते हैं, ये भी याद रखना। एक बिहार और उड़ीसा बताओ कब अलग हुआ था। उड़ीसा, ये बताओ कब अलग हुआ था, ये बताओ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था, ये भी याद रखना दोस्त। और याद रखना बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था ये भी बताओ, अच्छी तरह से बताना, मेहनत करना दोस्त, मेहनत। ये देखो कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ये याद रखना, ये याद रखना। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ये बिहार पुलिस में 2 बार प्रश्न आ चुका है, तो इसको जाहिर सी बात है कि याद करना ही पड़ेगा। अब देखो 1 अप्रैल को है ना, 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस, उत्कल दिवस मनाते हैं, उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। ये देखो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस, बिरसा मुंडा दिवस, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को, ये भी याद रखना। 22 मार्च को क्या मनाते हैं ये याद रखना, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। हाँ, जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है। अब थोड़ा सुन और दिमाग में रखना, जल दिवस 2022 में जल दिवस मनाया गया था। 2022 में जल दिवस मनाया गया था। कैमा मनाया गया था, इसको पहले पकड़ो, कैमा मनाया गया था, इसको पहले ध्यान देना दोस्त, ध्यान दो। कैमा मनाया गया था, हाँ 110वां मनाया गया था, 110वां मनाया गया था, 110वां मनाया गया था जल दिवस। अब देखो इसका थीम क्या था, थीम इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, थीम इसका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, क्या था इसको समझो। जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, इसको याद रखना। जल जीवन हरियाली इसका थीम था। आपका 110वां मनाया गया था 2022 का, उसका थीम था। अब देखो इसको समझो, इसको समझो। अब देखो 2023 की बात कहा जा रहा है। 2023 में आपका कैमा मनाया गया था, इसको पहले समझने का प्रयास करो। यहाँ 110वां मनाया गया था, तो जाहिर सी बात है कि आपका 111वां मनाया जाएगा 2023 में, 111वां मनाया जाएगा 123 में। अब देखा इसका थीम क्या था, इसका थीम आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। इसका थीम क्या था आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति आपका क्या पड़ता है, थीम होता है आपका 111वां का, आपका 2023 में मनाया गया था। अब देखो 2024 में जल दिवस मनाया गया होगा, 2024 में जल दिवस मनाया गया है, जल दिवस। अब बताओ, अब जल दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था ये बताओ। कैमा मनाया गया था, इसको पहले पकड़ो, 112वां मनाया गया था, हाँ 112वां मनाया गया था। अब बताओ, अब थोड़ा सुन, बताओ इसका थीम क्या था ये पहले देखो। इसका थीम इम्पोर्टेंट पड़ता है दोस्त, थीम बताओ क्या था, शांति शक्ति जल, हाँ शांति शक्ति जल जीवन, हाँ जल जीवन, ये भी याद रखना। आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न पड़ जाता है और सारा डाटा यहाँ से एक नंबर आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी कुछ कर ले। अब देखो
प्रथम बार जल दिवस 1993 में मनाया गया था। अब 1992 में अगर देखा जाए तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था आपका 1992 में, ये भी याद रखना। हाँ, अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा। उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो क्या कहता है, बिहार नेपाल के साथ, हाँ, बिहार नेपाल देश के साथ लगभग कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, इसको पहले समझने का प्रयास करो। ये हो जाएगा 729 हो जाएगा दोस्त। ये देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है? अब बताओ। ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। सिल्क सिटी, हाँ, सिटी के नाम से जानते हैं। जाना जाता है, इसको भी याद रखना। जमुई में अधिक मात्रा में सोना होता है। सोना अधिक मात्रा में होता है, ये भी याद रखना। सोना अधिक मात्रा में होता है जमुई में। अब देखो विराट मंदिर, हाँ, विराट मंदिर यहीं पर है। विराट मंदिर आपका पूर्वी चंपारण में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है और यही प्रथम भी है, इसको भी याद रखना। अब देखो इसको, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये देखो आपका कैमूर झील हो जाएगा बिहार में। ये कहाँ पड़ेगा ये भी याद रखना। कैमूर झील आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय है। बेगूसराय आपका करेक्ट है। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। ये देखो दोस्त, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार स्थित है? अब देखो गाया है, अधिक मात्रा में अभ्रक उत्पादन करता है। अब देखो पटना के बारे में देखो। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पटना में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पड़ेगा? पटना में ही पड़ेगा। पटना चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी है पटना, ये भी याद रखना। ठीक है, हाँ, प्रश्न ज़्यादा है तो टाइम कम ही लेंगे दोस्त। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया सीमेंट के लिए है दोस्त। अगर सबसे कांचा अगर पूछे कि क्या चीज़ में लाया जाएगा तो इसमें चुन्ना पत्थर का प्रयोग किया जाता है इसमें सीमेंट बनाने में, तो आपका सीमेंट ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखो क्या कहता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार राज्य का देश कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो जाएगा आपका बराहवा हो जाएगा क्षेत्रफल। जनसंख्या की बात करें, हाँ, जनसंख्या के बात करें तो बताओ बिहार कैमा स्थान पर है? बिहार अब बताओ बिहार कैमा स्थान पर है जनसंख्या के बाद? तो प्रथम कौन हो जाएगा ये बताओ पहले। प्रथम हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। सेकंड में क्या होगा ये बताओ। हाँ, प्रथम हो जाएगा यूपी
यूपी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा महाराष्ट्र, ये भी याद रखना। अब थर्ड कौन होगा दोस्त, ये भी याद रखो। थर्ड में आपका बिहार है, बिहार है, बिहार थर्ड में। तो आपका जनसंख्या में हाँ तीसरा स्थान याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद रखना है 12वां, ये भी याद रखना है बिहार का क्रम। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का हाँ जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो बताना है आपको तीसरा स्थान है। तृतीय आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब प्रथम में कौन है आपका बताओ, यूपी है। अब सेकंड में क्या है ये भी बताओ, सेकंड में आपका कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब थर्ड में बताओ कौन है, तो बिहार हो जाएगा, हाँ बिहार हो जाएगा, बिहार थर्ड में। ये देखो बिहार राज्य में कितने सदनीय विधान मंडल है, तो विधान मंडल 2 होता है दोस्त, 2। एक होता है विधान मंडल, विधान मंडल। अब देखो विधान मंडल दो रूप में विभाजित है, विधानसभा, विधानसभा, और एक है विधान परिषद, हाँ विधान परिषद। विधान परिषद याद रखना। अब देखो हाँ अनुच्छेद 168 में इसका विवरण मिलता है। इसमें सीटों की संख्या देखा जाए तो 75 सीट, हाँ 75 है, 75% नहीं 75 हो जाएगा, ये भी याद रखना। अब देखो हाँ इसका उम्र अगर बनना है विधान परिषद तो 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्षों का होना चाहिए। अब देखो इसका कार्यकाल देखा जाए तो बताओ कितना होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्षों का होता है, ये भी याद रखना। अब देखो विधानसभा ये 25 कम से कम 25 वर्षों का होना चाहिए। कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, इतना आपको याद रखना है दोस्त, इतना। बिहार में रेल का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, तो मढ़ौरा याद रखना, मढ़ौरा। गाया को क्या कहते हैं, गर्म तथा ठंडा, गर्म तथा ठंडा, गर्म तथा ठंडा कहा जाता है, ये भी याद रखना। गया में ही गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब देखो बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखना मोकामा, मोकामा दोस्त, मोकामा। कोयले पर चलने वाली कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, बताओ कौन हो जाएगा, चंद्रपुरा, पंचाट, बरौनी, यही हो जाएगा। बरौनी आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने किया था, ये बताओ। CR दास ने किया था, CR दास ने किया था, ये भी याद रखना। हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बिहार की बात बोला जा रहा है, बिहार की बात बोला जा रहा है। बिहार में 3 जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये भी याद रखना। प्रथम हुआ था बांकीपुर में, बांकीपुर में हुआ था। अब देखो सेकंड हुआ था गया, और थर्ड हुआ था बताओ हजारीबाग।
हजारीबाग हुआ था। थर्ड कहाँ हुआ था? हजारीबाग। अब देखो दोस्त, ये 1912 में हुआ था और ये 1922 में हुआ था और ये बताओ 1940 में हुआ था। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था इसको बताओ। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में हुआ था। अब देखो इसका स्थापना किसने किया था ये भी हो जाना चाहिए। ए ओ होम किए थे इसकी स्थापना। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ये भी याद रखना दोस्त। अब देखो, अब थोड़ा सुन देखो, अब इसका अध्यक्षता किसने किया था? R.N. माधोलकर, R.N. माधोलकर, R.N. माधोलकर किए थे। अब देखो इसका चित्तरंजन दास किए थे इसका अध्यक्षता। अब देखो इसका अबुल कलाम किए थे तीसरा, ये भी याद रखना दोस्त। अब देखो हाँ 86 में कहाँ हुआ था? 1886 में कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में, ये भी याद रखना। 87 में कहाँ हुआ था ये भी याद रखो। 87 में बताओ कहाँ हुआ था? मद्रास। अब बताओ 88 में बताओ कब हुआ था? 88 में कहाँ हुआ था ये बताओ। इलाहाबाद हुआ था दोस्त। अब देखो हाँ 1925 में बताओ कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू ये आपका क्या थे? अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू, ये भी याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। हाँ बेलगाम अधिवेशन 1924 में होता है। बेलगाम अधिवेशन 1924 में होता है। गांधी जी अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छी तरह से इस तरह से ही याद करना है, सारा डाटा आपका इन्वॉल्व हो जाएगा और मेहनत सफलता मिलेगा दोस्त। अब देखो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, इसको भी याद रखना। अब इसमें क्या होता है? इसमें गर्म दल एवं नरम दल दोनों का क्या होता है दोस्त बताओ? विभाजन हो जाता है। दोनों का क्या होता है? विभाजन हो जाता है, ये भी याद रखना, विभाजन हो जाता है। दोनों के बीच विभाजन होता है। अब इसका अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी बोस, ये भी याद रखना। इसका अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी बोस करता है। अब देखो थोड़ा सुन और रह गया है 1900 लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसमें क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या होता है कि आपका गर्म दल एवं नरम दल दोनों क्या होते हैं? एकजुट होते हैं। गर्म दल एवं नरम दल एकजुट होते हैं, यानी कि मिल जाते हैं।
मिल जाते हैं, ये भी याद रखना। अब देखो इसका अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछता है प्रश्न। आपको अध्यक्षता कौन करता है ये पूछता है। 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है और गर्म दल एवं नरम दल दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब बताओ इसका अध्यक्षता कौन करते हैं। अंबिका मजबूदार, अंबिका मजबूदार, अंबिका मजबूदार, ये भी याद रखना। आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, इतना सारे याद करना ही पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से याद करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा चाहे जिस तरह से करो। हाँ, ये हो जाएगा CR दास हो जाएगा, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन ये तो हो गया। ये देखो क्या कहता है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य को पूर्ण रूप से एड्स से मुक्त दिलाने का संकल्प लिया गया है, इसको बताओ। हाँ, इसको बताओ दोस्त क्या होगा। सारा बच्चे आंसर देना, आपका करेक्ट आंसर 2030 हो जाएगा, 2030 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030। 30 में क्या है, आपका एड्स जो बीमारी होता है ना, एड्स बीमारी होता है ना, एड्स दिवस को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और बताओ HIV के द्वारा होता है, HIV के द्वारा होता है, ये भी याद रखना। HIV के द्वारा होता है, ये भी याद रखना दोस्त। अब देखो ये होता है विषाणु से होता है, विषाणु से होता है, ये भी याद रखना, विषाणु से ही होता है आपका HIV एड्स, ठीक है। और 2030 में लक्ष्य रखा गया है कि एड्स को मुक्त करा देना है, ये भी याद रखना। ये देखो क्या कहता है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी याद रखना। के विनोद चंद्रन जी है, आपका याद रखना। उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। हाँ, 1916 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ है, 1917 में, ये भी याद रखना। ये देखो क्या कहता है, महाबोधित मंदिर बोध गया को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 2002 में शामिल किया गया है, 2002 में शामिल किया गया है। निम्न में से किस पर्व को बिहार राज्य का अद्वितीय पर्व माना जाता है, तो छठ पूजा को माना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है अच्छी तरह से, दुर्गा पूजा। बिहू बताओ दोस्त, कहाँ मनाया जाता है बिहू? असम में एक और मनाया जाता है सत्रिया असम में ही मनाया जाता है, ये भी याद रखना। बिहार, हाँ, बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण को जानते। बिहार विभूति के नाम से किसको जानते हैं? अनुग्रह नारायण को जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्र की गहना कहा जाता है। हाँ, राष्ट्र की गहना कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, और अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु कहा जाता है, ये भी याद रखना। बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है, ये भी याद रखना। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया है।
दिया गया है। ये भी याद रखना 1962 में इनका कार्यकाल क्या रहा था, ये भी याद रखना। कार्यकाल इनका रहा था 1950 से 1962, ये भी याद रखना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये भी याद रखना। और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, ये भी अच्छी तरह से याद रखना दोस्त। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कहते हैं? आधुनिक बिहार का निर्माता, आधुनिक बिहार का निर्माता, ये भी याद रखना। तो आज भर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम में, और मेहनत करते रहना है, एक दिन न एक दिन सफल अवश्य होगा दोस्त। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहना है। और न्यू बच्चे जुड़े हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अधिक मात्रा में क्या करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में सबसे पहले शेयर कर दे। तो थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए। मेहनत करते रहें, सफल के लिए टेंशन ना रखें।